जय माँ विंध्यवासिनी। विंध्य ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत मिश्रा। आज हम सब जानेंगे ज्योतिष शास्त्र में एक प्रमुख योग के विषय में, जिसका नाम है विष योग। जन्म कुंडली में विष योग कैसे बनता है और मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, विष योग कितने प्रकार का है। तो आप सब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दें। सर्वप्रथम जानते हैं कि विष योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली अथवा नवांश कुंडली, इन किसी भी कुंडलियों में जब शनि और चंद्रमा एक साथ एक राशि में बैठते हैं तो विष योग बनता है। विष योग बहुत ही हानिकारक और बाधाकारक योग है, क्योंकि विष के समान इसका फल बतलाया गया है। तो जन्म कुंडली के 12 भावों में 1 से लेकर 12 भावों में स्थानों में विष योग का क्या फल है, तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम प्रथम लग्न में अगर शनि और चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसे जातकों के लिए, ऐसे जातक विशेष रूप से शारीरिक कष्ट से परेशान रहते हैं। उनके जीवन में विविध प्रकार की बीमारियों का योग बनता है और असाध्य बीमारियां परेशान करती हैं। उनको कभी भी शारीरिक सुख नहीं मिलता है, वे हमेशा कष्ट में ग्रसित रहते हैं और उनका जीवन एक सुखमय जीवन होता है, वह नहीं हो पाता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में अगर शनि और चंद्रमा बैठते हैं तो इस भाव में बैठने से विष योग का फल है। ऐसे जातक को परिवारजनों से सुख नहीं मिलता है और हमेशा जीवन में आर्थिक तंगी लगी रहती है। तृतीय भाव में, जन्म कुंडली के तृतीय भाव में शनि चंद्रमा बैठते हैं, विष योग बनता है। तो ऐसे जातक के लिए भाई बंधुओं का सुख नहीं मिलता है और भाई बंधु से हमेशा विरोध रहता है, विवाद रहता है, पराक्रम की कमी रहती है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर शनि और चंद्रमा बैठते हैं तो चतुर्थ भाव सुख का होता है। ऐसे जातकों के लिए भूमि, भवन, वाहन का सुख में कमी हो जाती है। भवन का सुख नहीं मिल पाता है। जमीन अगर खरीदते हैं तो उसमें भी विवाद हो जाता है और विशेष करके माता को बहुत ही कष्ट योग बन जाता है। मातृ सुख में कमी बनती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि चंद्रमा बैठते हैं, शनि विष योग बनाते हैं तो संतान भाव बाधित हो जाता है। ऐसे जातकों के लिए संतान सुख नहीं मिलता है, संतान होने में विलंब होता है, साथ ही विद्या अध्ययन में बाधा योग बन जाता है। ऐसे लोग पठन पाठन में बहुत कम रुचि रख पाते हैं और आगे चल के उच्च शिक्षा मिलने में भी बाधाएं आती हैं। जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में शनि चंद्रमा बैठते हैं, विष योग बनता है। षष्ठम भाव शत्रु का, रोग का, कर्जा का है। तो ऐसे जातकों के लिए जीवन में शत्रु बाधा योग बनता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है और ऐसे लोगों का अधिक धन कोर्ट कचहरी पर व्यय हो जाता है और बीमारियों से भी कष्ट होता है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में शनि और चंद्रमा बैठते हैं तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का है। तो ऐसे जातक के लिए जीवन में, वैवाहिक जीवन में कष्ट बाधाएं आती है। पति पत्नी में तालमेल की कमी रहती है और पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं और संबंध विच्छेद तक का योग बन जाता है और ऐसे लोगों को पार्टनरशिप के काम में नुकसान भी उठाना पड़ता है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि चंद्रमा बैठते हैं तो ऐसे जातक के लिए असाध्य बीमारियों का योग और साथ ही विदेश का योग बनता है। ऐसे लोग विशेष करके विदेशों में रहते हैं, अपने देश में कम रह पाते हैं और ऐसे लोगों को आध्यात्मिक रुचि अधिक होती है। जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा शनि बैठते हैं, विष योग बनता है। तो ऐसे जातक के लिए भाग्योदय में विलंब होता है, जल्दी भाग्य साथ नहीं देता है, व्यक्ति परिश्रम अधिक करता है, लाभ कम मिलता है और तीर्थ यात्रा का योग बनाते हैं शनि चंद्रमा। जन्म कुंडली के दसम भाव में शनि चंद्रमा बैठते हैं, विष योग बनता है। तो ऐसे जातकों के लिए पितृ सुख में कमी बन जाता है,
पैतृक संपत्ति मिलने में देर होता है, पैतृक संपत्ति के बंटवारा होने में विवाद होता है, और कार्य क्षेत्र में व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उसका लाभ नहीं मिलता है, प्रमोशन पद उन्नति भी नहीं हो पाता है। जन्म कुंडली के एकादश लाभ स्थान में शनि चंद्रमा बैठते हैं, 20 योग बनता है, तो ऐसे जातक को लाभ का कमी बन जाता है, परिश्रम अधिक, लाभ की कमी, और साथ ही ऐसे लोगों को रुके हुए कार्य भी पूरे नहीं होते हैं, और धन जो दिया हुआ होता है किसी को वो धन नहीं मिल पाता है। धन की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है ऐसे जातकों के लिए। जन्म कुंडली के द्वादश भाव में शनि चंद्रमा बैठते हैं, तो ऐसे जातकों का अधिक धन व्यय हो जाता है, धन का नाश हो जाता है, चोरी हो जाता है, गिर जाता है, धन अपव्यय हो जाता है, और साथ में ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट अधिक उठाना पड़ता है, और परिवारजनों का सुख भी इन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो आप सभी ने जाना इन 12 भावों में जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा के युक्ति 20 योग का फल, और संक्षिप्त में जानते हैं कि जिसके भी जन्म कुंडली में अगर 20 योग है तो उससे बचने का, उसके शांति के लिए, उसके निवारण का क्या उपाय है। तो सर्वप्रथम शनि और चंद्रमा की शुभता के लिए आप सभी 20 योग की निवृत्ति के लिए महाकालेश्वर का पूजन करें, महामृत्युंजय भगवान का, चूँकि विष को हरने वाले महाकाल महामृत्युंजय भगवान ही हैं। तो प्रतिदिन 108 बार एक माला रुद्राक्ष की माला पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से विष योग का निवारण होता है, और महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप कराने से, रुद्राभिषेक करने से, सोमवार के दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से, और ओम सोम सोमाय नमः 108 बार जपने से विष योग का निवारण होता है। साथ में शनिवार को शनि स्तोत्र का पाठ करने से, और शनि देव की प्रसन्नता के लिए नित्य ही ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनिश्चराय नमः का जप करने से विष योग का निवारण होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी अगर इन उपायों को करेंगे तो आप लोग के जन्म कुंडली में भी अगर विष योग है तो उसका अवश्य निवारण होगा, और आप लोग का जीवन सुखमय होगा। इन्हीं कामना के साथ जय माँ भगवती।